राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। तो राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ प्यारे ठाकुर जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एकादशी से जुड़ी जानकारी। एकादशी कब की है, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ, जो मैंने सुना है, जो अपने आसपास देखती हूँ, जो मुझे नॉलेज है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह की गोपाल जी की सेवा, पूजा, भोग आरती सब कुछ हो चुकी है और अभी मैं आपको कराऊंगी प्यारे ठाकुर जी के दर्शन। तो लीजिए, कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। पिंक कलर की आज पोशाक पहनी है ठाकुर जी ने, रानी पिंक जो होता है वो वाला, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तीनों ही ठाकुर जी। और इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने पुत्रदा एकादशी से रिलेटेड शेयर करी हैं, उनको भी जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो देखिए कितने मनमोहक लग रहे हैं हमारे गोपू और सोना के सब इतने प्यारे लग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कौन से के दर्शन ज़्यादा करें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एकादशी कब की है। तो दोस्तों, जो ये पुत्रदा एकादशी है, ये सावन की आखिरी एकादशी है और ये जो एकादशी है ये है 27 अगस्त की। इसका जो पारण का समय है वो है 28 अगस्त का। 27 अगस्त को हमें व्रत रखना है, 28 तारीख को हमें करना है व्रत का पारण। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि एकादशी कब की है। अब आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। दोस्तों, एकादशी वाले दिन बाल बिल्कुल नहीं धोए जाते हैं। बाल नहीं धोने हैं, आपको एक दिन पहले ही धो लेने हैं। एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी चावल प्रयोग में नहीं लिया जाता है, तो चावल का परहेज होता है। चावल बिल्कुल भी हाथ में भी मत लीजिएगा, पूजा में भी मत लीजिएगा। लहसुन प्याज बिल्कुल बंद करने होते हैं। किसी से अब शब्द नहीं बोला जाता है, सबसे अच्छा बोलिएगा। क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। और तुलसी माता को, यानी कि जो तुलसी महारानी हमारी, उनको भी एक दिन पहले ही आप तोड़ लेना ठाकुर जी के भोग के लिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता को भी नहीं तोड़ा जाता है। तो एकादशी के दिन तुलसी माता को क्यों नहीं तोड़ा जाता है? क्योंकि हमारी जो तुलसी महारानी है वो विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो इसलिए उनको नहीं तोड़ना है। और हाँ, उनमें जल भी नहीं दिया जाता है। धूप दीप आप जरूर दिखाइएगा तुलसी माता को। तो ये तो हो गई वो चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। अब आपको क्या क्या करना है वो और बता देती हूँ। दोस्तों, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म में उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 से 5 बजे का जो बीच का समय होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह सुबह अपने निजी कामों से फ्री होकर अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। जो मुख्य दरबार है आपका, जो मुख्य दहलीज है, उसकी सफाई जरूर करनी है आपको। मेन गेट जो है वो खोल के रखना है आपको। सुबह सुबह ही खोल दीजिए। आपके यहाँ अगर कोई ऐसी बात नहीं है, आप खोल सकते हैं तो खोल दीजिए, नहीं तो अगर सेफ्टी गेट है तो उसको लगा रहने दीजिए, और जो मेन दरवाज़ा अंदर का होता है उसको खुला रहने दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि हमें पूजा किस तरीके से करनी है। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद आप जाएंगे सीधा ही नहाने के लिए। नहा के अपने तन की सफाई करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा हाथ में गंगा जल लेके पूरे घर में गंगा जल के छींटे दे देंगे, ताकि गलती से अगर कोई कोना आपके घर का रह गया हो, उसकी साफ़ सफाई नहीं हुई हो, तो पूरा ही घर जो है पवित्र हो जाए। तो ये हो गई साफ़ सफाई की बात। अब करेंगे आप मंदिर में आते ही जो मंदिर के बर्तन होते हैं उनकी साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई, और उसके बाद आप करेंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा। लड्डू गोपाल जी को आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि इसका नाम तो वैसे ही पुत्रदा एकादशी है। दूध और पूत का बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही गहरा संबंध होता है इनका, दूध और पूत का। तो दूध से स्नान जरूर कराइएगा। मैंने इसकी पहले ही वीडियो आपको दे चुकी हूँ, श्रृंगार की भी वीडियो मैं दे चुकी हूँ आपको, कैसे श्रृंगार कराना है पुत्रदा एकादशी पर। तो चलिए, फिर आप करेंगे ठाकुर जी की सेवा। उसके बाद करेंगे विष्णु भगवान की सेवा, और जो दीप धूप जो भी आपको जलाना है वो जलाएंगे। आप चाहो तो अखंड दीपक भी सुबह से लेकर शाम तक जला सकते हो, या फिर 24 घंटे का भी जला सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप पूजा वूजा की सारी तैयारी कर लें, पूजा कर लें, पूजा करने के बाद आपको शांत मन से बिल्कुल सुनना है एकादशी महात्म्य, यानी कि एकादशी की कथा। वो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी व्रत जो है एकादशी का पूरा नहीं होता है। पूजा करने के बाद हमें एकादशी का महात्म्य यानी उनकी कथा जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद आप लगाएंगे ठाकुर जी को भोग। ठाकुर जी को अगर आप अन्न का भोग लगाते हैं तो अन्न का भोग लगाइए। अगर आप उस दिन फलाहार रखते हैं अपने भगवान को, लड्डू गोपाल जी को, तो फल का भोग लगाइए। जैसे मौसमी फल हो गए, ड्राई फ्रूट हो गए, कोई ऐसी मिठाई होगी जिसमें अन्न का प्रयोग नहीं है, जो दूध से बनी मिठाई होती है, उनका भोग आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों,
जो आप खाओ सबसे पहले, जो भी आप व्रत में बनाओ अपने लिए, सबसे पहले उसमें से ठाकुर जी के लिए भोग लगाइए। तुलसी आप पहले ही तोड़ के रख लेंगे तो तुलसी दल जरूर दीजिएगा भोग में, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी जानकारी है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ रह गया है तो कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और हाँ, अगर हो सके तो एकादशी वाले दिन भजन कीर्तन जरूर करिएगा, भगवान में अपना मन लगाइएगा, भजन कीर्तन में मन लगाइएगा। और अब बात करते हैं द्वादशी के दिन की व्रत का पारण आप किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप एकादशी को जल्दी उठे वैसे ही आपको द्वादशी को जल्दी उठना है, वैसे ही ठाकुर जी की सेवा करनी है आपको। और नहा धो के ठाकुर जी की सेवा करने के बाद जो आप व्रत खोलेंगे वो कैसे खोलेंगे। द्वादशी में चावल जरूर बनेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप खिचड़ी का भोग लगाएं, खीर का लगाएं या कड़ी चावल का लगाएं, लेकिन चावल जरूर बनेंगे। एकादशी को चावल नहीं बनते हैं, लेकिन द्वादशी को चावल का भोग ठाकुर जी को जरूर लगता है, तो चावल आप जरूर बनाइएगा। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जब अपना आप व्रत खोलें तो उससे पहले दान जरूर करें। दान आप मौसमी चीज़ों का भी कर सकते हैं, जैसे मौसमी फल हो गए, दूध दही जल, कुछ भी दान कर सकते हैं। वस्त्र दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, जूता चप्पल दान कर सकते हैं, कुछ भी ऑल टोटल जो राशन का सामान होता है उसका दान कर सकते हैं। लेकिन दान आप ऐसी जगह करिएगा जो सच में ज़रूरतमंद इंसान है, जिनको सच में ज़रूरत है उस चीज़ की, उनको दान करिएगा। ऐसा ना हो आप कि जो जिनका पेट पहले से ही भरा हुआ है, अगर उनको आप खाना खिलाएंगे, उनको दान करेंगे तो वो आपका दान नहीं लगेगा। जिनका पेट खाली है, जो भूखे हैं, जो सच में उस दान के हकदार हैं, उनको आप दान करिएगा। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं कहीं भी, तो आप घर में ही दान निकाल सकते हैं। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितना आप करना चाहें उतना, जो घर पे आपने दान पेटी रखी हुई है मंदिर में, उसमें आप दान करके अपने व्रत का पारण करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जो मैं नॉलेज रखती हूँ, जो मुझे ज्ञान है, जैसा मैं करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ एकादशी से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ठाकुर जी की ऐसी ही एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। कमेंट में राधे राधे लिख के अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा।